ओके। सो हम लोग शुरू कर देते हैं। ओके। बाकी के लोग ज्वाइन होने तक। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना टाइम निकाल के, इट्स अ वीक डे, आप सब ज्वाइन हुए हैं, तो आप सबको बहुत तहे दिल से बड़ा वाला थैंक यू। एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्राणी हीलिंग होम। ओके। सो आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ प्राणी हीलिंग होम। आज हम कुछ नया प्राणी हीलिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं, और उसके बारे में थोड़ी ज्यादा और डिटेल में कि प्राणी हीलिंग क्या है, हमने जस्ट एक किसी से बात करते हुए सुना होगा, या आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे, या अपनी हीलिंग्स लिए होंगे किसी से, और आपको और कुछ थोड़ा जानकारी चाहिए, तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है प्राणी हीलिंग के ऊपर। और सबसे पहले एक जस्ट आंखें बंद करके हम अपने भगवान को या अपने गुरु को सामने रखते हुए जस्ट उनको एक थैंक यू बोलेंगे। और जब भी हम थैंक्स बोलते हैं, किसी को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। ओके। और अगर आपने किसी को आपको किसी ने बोला है सेशन ज्वाइन करने के लिए, और आपको आज बहुत कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो उनसे उनको भी एक तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। ओके। देन अपनी आंखें खोलेंगे और हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि कुछ भी हम जब सीखते हैं नया, तो उसके लिए हमें बहुत रीडिंग करना पड़ता है, या फिर उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो और फिर हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। सो वॉट एवर आई एम हम आज आपको शेयर करेंगे, आप उसके बारे में और पढ़ सकते हैं, किसी और से या बुक्स में से आप पढ़ सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट इज जो प्राणी हीलिंग है, ये हम इस जैसे कोई मेडिसिन ले रहा है या ट्रीटमेंट ले रहा है किसी चीज के लिए, किसी डिसीज के लिए, डिसऑर्डर के लिए, तो उससे हम ये प्राणिक हीलिंग उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद एज बहुत लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं प्रीति भास्करवार, और जस्ट अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ, प्राणी हीलिंग में मैं कैसे आई, और प्राणी हीलिंग मुझे किस डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कैसे हेल्प कर रहा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में किया है। अ, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कर ली, इसलिए बीएससी में 7 और एमएससी में गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर ली, तो एक गोल्ड मेडल मिल गया। देन आई डिड चाइल्ड काउंसलिंग, फिर रेकी पढ़ा। उसके बाद थोड़ा सा इच्छा हुई कि ये सब एकेडमिक्स है, तो कुछ अलग करके देखते हैं, इसलिए मिसेस महाराष्ट्र में 2016 में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी फाइनलिस्ट थी मैं। उसके बाद अपनी थोड़ी सी प्राणी हीलिंग की जर्नी मैं कैसे आई वो बताना चाहूंगी आपको। तो लाइफ चल रही थी, और बीच में ऐसे हो गया कि आई हैड माइग्रेन प्रॉब्लम, और मोस्ट ऑफ अस नो कि माइग्रेन है तो फिर बहुत लाइट आंखों पे नहीं सहन होता है, या साउंड का बहुत इरिटेशन होता था। तो मेरी एक फ्रेंड ने 3 4 हीलिंग्स, उसने जस्ट पूछा कि कैन आई अप्लाई प्राणिक हीलिंग, क्या मैं हीलिंग कर सकती हूँ। तो रेकी तो पता था, तो उसने जस्ट 3 4 हीलिंग्स, आई एम श्योर लाइक 3 या 4 हीलिंग किए होंगे, और इतना ज्यादा पॉजिटिवली चेंजेस आ गए कि नॉट ओनली माइग्रेन कम हो गया, बट फिजिकली ऑल्सो बहुत एनर्जी लग रही थी। देन
मेंटली इमोशनली एकदम काम पीसफुल लग रहा था। तो ये सब चेंजेस देखने के बाद बहुत मन किया कि नहीं, ये तो सीखना चाहिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज किए, और तब से लाइफ इज लाइक ब्यूटिफुली चेंज्ड। और मैं बोल सकती हूँ कि पहले जो ऐसे होता था कि अभी इतना स्टडीज किया है, इसका क्या करें, तो प्राणिक हीलिंग में आने के बाद इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिले कि जो कुछ अचीवमेंट्स हुए थे उसका रिकग्निशन मिलने लगा। मुझे ऐसे लगता है कि बिकॉज प्राणिक हीलिंग में आने के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, हमारी खुद की एनर्जी, खुद के चक्रास में, ऑराज में इतना पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है कि जो अभी तक रिकग्नाइज नहीं हुआ था, मुझे इतना व्हाट आई शुड से फेम नहीं मिला था, उसके बाद से सरप्राइजिंगली पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, अप्रिशिएटिंग मी। और प्राणिक हीलिंग में आने के बाद बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो वो पहले की जर्नी के लिए मिले। सो मुझे लगता है कि जो भी कुछ थोड़ा सा ब्लॉकेज बोलते हैं या फिर एनर्जी चेंज हुआ था, वो प्राणिक हीलिंग में आने के बाद हुआ। अ, तो इन्फ्लुएंसर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना अ, जो मेरा एजुकेशनल एक्सीलेंस है, कि जो डिफरेंट फील्ड्स में है, उसके लिए अवार्ड मिला, देन एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ऐसे थोड़े मिलते गए। उसके बाद मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि आई वॉज इनटू माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स, बहुत इंटरेस्ट था। और जैसे भी प्राणिक हीलिंग सीखा, थोड़ा सा वाइब्रेशन एनर्जी के बारे में पता चला, तो मैं रिलेट कर पाई कि ओके, जो मैंने साइंस में पढ़ा था, वाइब्रेशंस, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो कितना चेंज या क्या हो सकता है फिजिकल बॉडी पे, हमारे थॉट्स पे। और तो मैंने दो रिसर्च पेपर अभी पब्लिश हुए हैं 2024 में। तो इफ anybody is interested, I can share the link with them. तो अभी वो वियतनाम में पब्लिश हुए, एंड आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल टू प्राणिक हीलिंग स्पेशली, कि ये जो चेंजेस मुझ में मैंने देखे हैं, पूरी लाइफ में सभी एस्पेक्ट्स में चेंज मैंने देखे। सो दिस इज माय जर्नी एंड इनटू प्राणिक हीलिंग। और उसके बाद जस्ट आई वाज वांटेड टू शेयर कि ये कितना चेंज हो सकता है। ओके, थैंक यू। और अभी फिर हम डीप डाइव करेंगे, या फिर देखते हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्राणिक हीलिंग है, उनके जो फाउंडर है, उनका नाम है ग्रैंड मास्टर चौ कॉक्सी। उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, या उनका जस्ट बोल सकते हैं कि वो बिजनेसमैन थे प्रोफेशनली। क्वालिफिकेशन वाइज वो एक केमिकल इंजीनियर थे, और उन्होंने 18 प्लस इयर्स एक्सपेरिमेंट्स करके एनर्जी में उन्होंने मॉडर्न प्राणिक हीलिंग का जो स्टडी है वो वर्ल्ड को दिया। और उन्होंने इतने सारे बुक्स लिखे हैं, आई जस्ट शो यू फ्यू ऑफ द बुक्स। उन्होंने प्राणिक हीलिंग के ऊपर, उसके रिलेटेड बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। सो फ्यू आपके सामने हैं: बेसिक, द एंशिएंट साइंस एंड आर्ट ऑफ प्राणिक हीलिंग, एडवांस प्राणिक हीलिंग, साइकोथेरेपी। ये तो सिर्फ एक स्क्रीन पे इतने ही आ सके, इसलिए दैट वाज मैंने उतने रखे हैं। तो आप जब भी प्राणिक हीलिंग करना चाहेंगे, यू हैव अ बुफे, इतना कुछ करने के लिए है आपके पास। ओके, तो वो देखते हैं। अभी हम लोगों ने तो बहुत सुना है, हम लोग ऐसे लगता है हमें कि अरे वाह, ओके, व्हाट इज प्राणिक हीलिंग, बहुत क्यूरियस होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली प्राणिक हीलिंग में क्या होता है। आपने देखा भी होगा कि आपके हीलर्स, या फिर आपने वीडियोस देखे होंगे कि ऐसे हाथ हिलाते हैं, देखा होगा ना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं और हीलिंग हो जाता है। तो एग्जैक्टली प्राणिक हीलिंग में क्या यूज करते हैं, तो उसकी प्रिंसिपल्स क्या है, ये थोड़ा सा ही जानेंगे, क्योंकि बाकी डिटेल जो पूरा उसके बारे में है, आपको कैसे करना है, ये आपको कोर्स में सिखाएंगे, बट ये जस्ट ओवरव्यू है। तो आज हम देखेंगे कि प्राणिक हीलिंग में उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके लॉज क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है। प्रिंसिपल्स मतलब प्राणिक हीलिंग में दो, जो नेचुरल, जो सभी लोगों को शायद पता भी है, बट वो दे आर नॉट अवेयर ऑफ, तो वो दो लॉज के ऊपर प्राणिक हीलिंग का बेस है। तो फर्स्ट है
लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी। तो आपने हमने तो हमें हमेशा ही देखते हैं एज अ मदर, एज अ एनी मतलब एनी वन, हमें जब छोटा सा कुछ लग जाता है या कभी गिर जाते हैं कुछ कट करते समय, नाइफ से इंजरी हो जाती है थोड़ी सी, तो हमेशा हमारे पास डेटॉल, बर्नॉल या फिर बाहर अगर अगर कुछ हम लोग गिर जाते हैं तो हमेशा हम लोग मेडिसिन या टैबलेट्स नहीं लेते हैं ना। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी खुद ही रिकवर करती है। और पहले जमाने में तो ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट बॉडी, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, उसे उसकी खुद की कैपेसिटी है रिकवर होने के लिए। और अभी ये एक फर्स्ट लॉ है जो ये our body is capable of healing itself at a certain rate. सो कॉमन कट्स, बर्न्स, कफ, कोल्ड, कभी भी माइग्रेन, माइग्रेन नहीं बट सादा सिंपल हेडेक हो गया, या फिर कभी कफ हो जाता है, सिंपल कोल्ड, कॉमन कोल्ड, तो हम लोग हमेशा ही डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। तो विद इन फ्यू डेज नेचुरल, और हाँ बहुत सारे लोग तो बोलते भी हैं कि नेचुरली हील होने दो, द बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ेगी एंड ऑल दैट। तो उसी के हिसाब, उसी के ऊपर द लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी यूज करते हैं प्राणिक हीलिंग में। दूसरा है कि लाइफ, लॉ ऑफ लाइफ एनर्जी। हमारा ये फिजिकल बॉडी, ये जो भौतिक शरीर है, ये तो हमें दिखता है, बट हमारे, हमने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारे इस सराउंडिंग जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर एक एनर्जी बॉडी होती है जिसे हम ऊर्जा शरीर बोलते हैं, अ, या ऑरा बोलते हैं कॉमनली, जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम जिसे ऑरा बोलते हैं। अभी जैसे भी हर बॉडी में ये जो प्राणा है, अ, ऊर्जा शक्ति है, वो हर एक बॉडी में डिफरेंट होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है या फिर एक अंकल जी है बूढ़े, 70-80 ईयर्स के, अगर दोनों को कुछ लग गया, जैसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि उनको सपोज फ्रैक्चर हो गया है, तो आप सोच सकते हो एक छोटे बच्चे को 10 साल की, 7 साल की, या इन हिज ग्रोइंग एज अगर उनको फ्रैक्चर हो गया तो उनकी रिकवरी फास्ट होगी, या जो अंकल जी है जो उनका एज थोड़ा ज्यादा है, उनकी रिकवरी फास्ट होगी। तो आई होप सबका आंसर होगा कि द चाइल्ड विल गेट रिकवर फास्टर। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारा प्राणा है, राइट? तो द अमाउंट ऑफ प्राणा इन अ पर्सन डिटरमाइंस हाउ फास्ट द बॉडी हील्स। अगर किसी को कहीं पे लग गया है तो उस पार्ट में अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर से, जो हीलर्स है वो अगर एनर्जी देते हैं, प्राणा देते हैं, फ्रेश एयर, फ्रेश प्राणा देते हैं, तो वो पार्ट जल्दी से ठीक हो जाता है या रिकवर हो जाता है। सो द लॉ ऑफ लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी बताता है कि अगर हम उस किसी को एक्स्ट्रा प्राणा दे दे, ऊर्जा शक्ति दे दे, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जैसे मेडिसिन भी लेते हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के लिए लेते हैं, राइट? बट अगर हमने अपना ऊर्जा शरीर या ऑरा या एनर्जी बॉडी को अगर हील किया, उसमें से उसको फ्रेश प्राणा भेजा, लाइफ एनर्जी भेजी, तो उसका रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज, दिस इज वेरी सिंपल, करेक्ट? इसमें कुछ ज्यादा है, और ये सब नेचुरल लॉज है, मैंने कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले लॉज तो है नहीं, राइट? ये तो हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। सो इन प्राणिक हीलिंग, जो हीलर्स है वो क्या करते हैं कि हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पे या एंटायर बॉडी पे एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा प्राणा देते हैं। नाउ अभी तो ये हमने देख लिए कि कौन से दो लॉज के ऊपर प्राणिक हीलिंग का बेस है। नाउ हम लोग देखते हैं कि दो टेक्निक्स क्या है कि जो प्राणिक हीलिंग में फॉलो करते हैं। सो द मेन टू टेक्निक्स आर क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग। सो जैसे नाम नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्लेंजिंग मतलब
क्लीन हो रहा है। एनर्जाइजिंग मतलब एक्स्ट्रा प्राणा दिया जा रहा है। तो इसके बारे में और हम थोड़ा सा फिर से बाद में यहीं पे आएंगे। हम एक वीडियो भी देखेंगे कि एक्चुअली कैसे आप भी बहुत क्यूरियस होंगे ना कि अरे वहाँ पे बैंगलोर में या पूना में बैठ के एक कोई हीलिंग कर रहा है नागपुर में, या फिर यूनाइटेड किंगडम्स में या यूएस में किसी का हीलिंग हो रहा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और आपका हीलिंग भी हो जाता है, बॉडी हील्स, राइट। तो ये कैसे होता है, तो और ये हीलर्स क्या करते हैं, आर यू इंटरेस्टेड? ओके, ये हम देखेंगे। पहले ये पिक्चर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, जस्ट हम देखते हैं कि एनर्जी बॉडी कैसे दिखती है। इसे हम प्राणमय कोश बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं। जैसे आप अगर योगा करते होंगे तो इसे आपको ये प्राणमय कोश बहुत फैमिलियर वर्ड होगा आपके लिए। इसे जैसे अन्नमय कोश मतलब फिजिकल बॉडी, प्राणमय मतलब प्राणा, लाइक प्राणमय कोश जिसमें एनर्जी है। ओके। और ये जो है वो इंटरपेनिट्रेटिंग है, फिजिक, इट इज रिलेटेड। सिंपल लैंग्वेज में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे बहुत, क्योंकि इंटरेस्टिंग, हमें एनर्जी को भी सेंस करना है और कुछ जानना है फिजिक प्राणिक हीलिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो जस्ट आप ये देख सकते हो कि एनर्जी जो है हमारी हमारे फिजिकल बॉडी में, जैसे हम लोग बोलते हैं आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं, तो ये एनर्जी जो एनर्जी बॉडी में फ्लो होती है वो नाडीज के थ्रू फ्लो होती है। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, तो हमारा ये जो ऊर्जा शरीर है वहाँ पे चक्रास होते हैं। आपको अगर बहुत अच्छे से ये चक्रास के बारे में, ऑरा के बारे में जानना है तो आप पक्का क्विज करिए, यू विल बी अमेज्ड। ठीक है, तो जिनका ऑरा बिगर होगा मतलब उनकी एनर्जी मोर होगी, दिस इज easy to understand. One body is affected, the other gets affected. So अगर कि कुछ लग जाता है या कुछ हो जाता है तो उस फिजिकल बॉडी को अगर हमें कट हो गया तो उसका जो एनर्जी बॉडी है उसे भी अफेक्ट करता है। और जैसे ही ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप एनर्जी बॉडी को हील करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग करते हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी भी ठीक हो जाती है। ओके, सो वन बॉडी इज अफेक्टेड, द अदर गेट्स अफेक्टेड। सिमिलरली अगर एक बॉडी को हील करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी बॉडी को भी हील करेगा। सो एनर्जी बॉडी को हील करते हैं तो फिजिकल बॉडी विल गेट हील्ड। सो इजी ना। सो अगर एक सिंपल, अगर कुछ होने से पहले अगर हम रिपोर्ट्स देखते हैं या फिर बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल या फिर विटामिन डी, बी, वॉटेवर द रिपोर्ट्स में बहुत कुछ आता है ना, तो फिर उसका इफेक्ट तो हमें पता है कि ये डेफिशिएंसी है तो ये होता है, कैल्शियम कम है फिर बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस ये वो दिखे होता है। तो अगर हम पहले ही एनर्जी बॉडी को, प्राणिक हीलिंग सीख के एनर्जी बॉडी को ट्रीट कर देंगे, तो ये सब होने से हम बच सकते हैं, है ना थॉट। सो जैसे किडनीज में अगर कुछ होने वाला है तो हम अगर एनर्जी बॉडी को ही हील करेंगे, तो ये सब आपको प्राणिक हीलिंग में प्रॉपर जो बेसिक एडवांस साइकोथेरेपी कोर्स होगा उसी में सिखाया जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है, होने के पहले ही हील कर दो। वंडरफुल, राइट। सो नाउ दिस इज द डायग्राम शोइंग द चक्रास। सो ये सब हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये एनर्जी बॉडी में होते हैं चक्रास। जैसे मैंने बोला कि हमारे में किडनीज है, फिजिकल बॉडी में किडनीज, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, तो वैसे ही ये चक्रास होते हैं एनर्जी बॉडी में। और ये कुछ चक्रास जो प्राणा है तो वो एब्सॉर्ब करता है, जिसे हम एनर्जी सेंटर्स या चक्रास बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में मतलब हाँ, इसे हम बायोप्लाज्मिक बॉडी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो ये सब हम जानेंगे। ये चक्रास अगर हिंदी या मराठी संस्कृत में बोलेंगे तो इसका नाम है चक्रा। चक्रा, राइट। चक्रा मतलब क्या कि जो घूमता है। तो
जब ये घूमता है तो ये कुछ एनर्जी जो अच्छी नहीं है ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है, राइट, और ये एक्सपेल भी कर सकता है। और इसके और बहुत कुछ फंक्शंस होते हैं, और ये हर एक का कुछ अलग फंक्शन है, क्या करता है ये काम, तो ये सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। बट ये जस्ट कि ऐसा भी कुछ होता है, ये मैं जस्ट बताना चाहती हूँ आपको कि दे हैव दीज चक्रास हैव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। सो जो हमारे चक्रास में है, एक हम बोल सकते हैं कि हम जो भी है वो हमारे चक्रास की वजह से है। अगर हमारे पास बहुत एनर्जी है हमारे चक्रास में, वी आर मोर एनर्जेटिक, मोर पॉजिटिव। एंड इफ वी हैव लेस एनर्जी, लेस चक्रास में लेस एनर्जी है, चक्रास में कुछ इमोशंस थॉट्स है, तो वो वैसे होंगे। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग कि जो क्लेयरवॉयंट, दिस इज द एनर्जी फील्ड जिसे हम अगेन एनर्जी एनाटॉमी ऑफ द एनर्जी फील्ड बोल सकते हैं। सो ये क्लेयरवॉयंटली, जिसे हम दूरदर्शी लोग बोलते हैं कि जिनको दिखता है, दूरदर्शी, राइट, क्लेयरवॉयंट, तो उन्होंने देखा है कि ये उनकी सबकी एनर्जी बॉडी इस शेप में या ऐसे दिखती है। सो दिस इज जस्ट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डाला है। ओके, इसके बाद हम लोग फील भी करेंगे, ट्राई करेंगे कि एनर्जी हमें कैसे फील होती है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाया है, ये मास्टर ने, ओके आई विल जस्ट टेल यू लाइक दिस कि ये जो फोटोग्राफ्स है ये कर्लियन फोटोग्राफी, एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑरा का, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ये तो दिखती तो नहीं है, ऑरा या एनर्जी बॉडी हमें नॉर्मल आइज से तो नहीं दिखती है, तो फिर हम कैसे इसको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। सो द साइंटिस्ट, द रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने कैमरा इन्वेंट किया। सो उसके थ्रू बिफोर हीलिंग और आफ्टर हीलिंग आपको ऑरा कैसे दिखता है, वो कैसे पॉजिटिवली चेंज हो जाता है, कितना कैसे दिखता है, तो वो इसके थ्रू आप देख सकते हैं। ये तो ये जो है ये इमेज, ये एक डायबिटीज जिनको हुआ था, एक सीनियर पर्सन को, उन उनका ये पिक्चर है फर्स्ट वाला, कि आप देख सकते हो कि ऑरा कितना लाइट है, कहाँ कहाँ पे बहुत सारी गैप्स है, एंड इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग वी कैन से, राइट। तो और आफ्टर हीलिंग, आफ्टर फ्यू हीलिंग्स, उनका ऑरा देखिए कितना कंप्लीट एंड फुल ऑफ एनर्जी वी कैन सी, राइट, तो वो इतना अच्छा हो जाता है। एंड दिस इज साइंटिफिकली, मतलब थ्रू कैमरा ओनली इट इज बिन शोन। तो नाउ आर यू रेडी टू फील द एनर्जी? ओके, इससे पहले एक एक हम ये जान लेते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी, तो इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे मैटर के स्टेट्स होते हैं ना। पहले जो डेंस है, जो मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, इजीली देख सकती हूँ, तो वो है फिजिकल फिजिकल मैटर। उसके बाद हमने देखा था कि लिक्विड है, सबको पता है। नेक्स्ट आता है गैस। तो एयर तो है, गैस भी है, पता है, बट वो सटल है, वो तरल है बहुत, राइट। तो उससे भी जो सटल है या तरल है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। ओके, तो अगर आप सोच सकते हैं कि वो इतना, हम एयर को ही, हवा को भी देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं। सो अगर उससे भी ज्यादा वो सटल है, तो हमें थोड़ा सा ट्राई तो करना पड़ेगा कि कैसे फील होता है ये, राइट। उसे हम बायोप्लाज्मिक बॉडी भी बोलते हैं, इसीलिए कि बायो मतलब लाइफ एंड प्लाज्मिक मतलब मेड अप ऑफ प्लाज्मा, तो वो बहुत सटल होगी। तो हम अभी जब हम ट्राई करेंगे तो हम खुद को बहुत रिलैक्स करेंगे, नो थॉट्स, ओके। अगर इतना सटल लेवल पे जाके हमें कुछ सेंस करना है, कुछ फील करना है, तो लेट्स ट्राई
कीप जस्ट एवरीथिंग, बिकॉज आपने इतना अपना टाइम निकाल के आप आए हो, तो आप हम इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो इसके इसके लिए हम एक तो हम ब्रीदिंग करेंगे, हमारी टंग टू द पैलेट रखेंगे, और यहाँ पे फिंगर मिनी चक्रास होते हैं, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज 2 बार प्रेस कर दीजिए दोनों हाथों को, सेंटर ऑफ योर हैंड्स। और आपके जो फिंगर मिनी चक्रास है, छोटे छोटे चक्रास है यहाँ पे। ओके। जस्ट हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जो भी थॉट्स है फॉर सम टाइम, जो भी आई नो आपका खाना खाने का टाइम होगा, फैमिली माइट बी वेटिंग, बट जस्ट क्योंकि हमें फील करनी है एनर्जी जो कि बहुत सटल है, तो हमारे थॉट्स को, हमारे कुछ भी जो इमोशंस है, कुछ भी लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, तो जस्ट फॉर सम टाइम थोड़ा उसे बाजू रखते हैं। साइमल्टेनियसली हम एक डीप ब्रेथ लेते हैं। इनहेल थ्रू योर नोज, होल्ड, एंड जेंटली थ्रू योर माउथ एक्सेल। ओके। अभी इसके बाद हम अपनी टंग पैलेट के ऊपर, तालू में ऐसे टर्न करके लगाएंगे। आप अगर योगा करते होंगे तो दिस मुद्रा आपको पता होगा, ये खेचरी मुद्रा। सो ये आपके जो आगे के और पीछे के मेरिडियंस को कनेक्ट करता है, आपको बहुत ब्रेन में रिलैक्स फील करवाएगा। या आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, जब स्टडीज करते हो या आपको कोई फोकस वाला काम करना है, वेरी डिटेल वर्क करना है, तो आप ये टंग टू द पैलेट खिचड़ी मुद्रा करके कर सकते हैं। सो नाउ विथ योर क्लोज्ड आईज, टेक अ डीप ब्रेथ अगेन, रिलैक्स योर फिजिकल बॉडी, ऑल योर थॉट्स, ऑल योर इमोशंस। ओके, हाथों को अपने दोनों पास रखेंगे, और ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे। और हाथों को थोड़ा सा आगे पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा उसका डिस्टेंस जो है थोड़ा ज्यादा करेंगे, और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी में नहीं करना है। प्राणिक हीलिंग के फर्स्ट बुक का नाम ही है एंशियंट साइंस ऑफ द एंशियंट साइंस ऑफ आर्ट, सॉरी, ओके। सो मैं आपको बताती हूँ, ये जो है आप कॉन्सेंट्रेट। ओके, आप आगे लेके जाइए, इनर लेके अंदर लेके आइए, एंड जस्ट फील द एनर्जी। बहुत सटल है। फुल फोकस बिटवीन योर पाम्स, आपके हाथों के सेंटर्स में, हथेली के सेंटर में फोकस करेंगे, एंड ट्राई टू फील। आई एम श्योर आपको कुछ तो सेंसेशन हो रहा होगा, किसी को प्रेशर लग रहा होगा दोनों हाथों के बीच में, किसी को टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा होगा, कुछ वाइब्रेशंस आ रहे होंगे। करेक्ट। सो ये वी हैव सेंस द एनर्जी। आप बता सकते हैं किसको क्या फील हुआ, एनर्जी आपको कैसे फील हुई आपके हाथों के अंदर? तो मतलब आपने अपना खुद का एनर्जी बॉडी, या एनर्जी आपके हाथों के अंदर दोनों के बीच में जो देखा, वो सेंस किया, जो वो फील किया, कैसा लगा आपको? आर यू हैप्पी? कुछ अलग करके देखा आपने, एनर्जी को सेंस किया? हो रहा है, प्रेशर फील हुआ दोनों वाह, हैंड्स पे, पाम के उसमें, और वाइब्रेशंस आल्सो आई कैन फील।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो नाइस, वंडरफुल। सो तो ये जो है, ये एनर्जी जैसे हमने अपने ऑरा को देखा, तो ये सब हमारा पूरा फिजिकल बॉडी के सराउंडिंग में भी ये एनर्जी है, एनर्जी बॉडी है, बायोप्लाज्मिक बॉडी है। तो इसी के ऊपर प्राणिक हीलिंग में ये एनर्जी बॉडी के ऊपर, ये चक्रास के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि माइंड और प्राणिक हीलिंग, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि साइकोथेरेपी करनी है, हीलर्स के साथ आपने सुना होगा। तो आज हम जानते हैं कि माइंड का हमारे ऊर्जा शरीर पे या प्राणिक हीलिंग रिलेटेड क्या कनेक्शन है। हम में से बहुत सारे लोगों ने, आई एम श्योर 100% लोगों ने देखा होगा कि किसी से हम बात करते हैं तो किसी किसी लोगों के साथ बहुत पॉजिटिव, बहुत पीसफुल, बहुत एनर्जेटिक लगता है। अ, किसी किसी के साथ किसी से बात करने से, देखने से भी, मतलब जब पिक्चर्स भी देखते हैं हम लोग, तो ऐसे नॉट, एनर्जी इतनी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये जो हम सेंस कर रहे हैं, ये हम उनके थॉट्स या उनके इमोशंस सेंस करते हैं। और अगर ये हम सेंस कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि वो भी जो थॉट्स है, वो इमोशंस है, वो भी एक एनर्जी है, राइट। सो जब हम उनको सेंस कर पा रहे हैं, और जब प्राणिक हीलिंग अगर हमें किसी के ऊपर करना है, तो अगर किसी को, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो बहुत निगेटिव थॉट्स रहते हैं, कंटिन्यूअसली एक्सेसिव थिंकिंग रहता है, या फिर मैं पॉजिटिव या थिंक ही नहीं कर पाता हूँ खुद के लिए, या फिर जो बहुत सारा पीछे का जो याद आता है हमेशा, पास्ट में क्या हुआ था, राइट। तो वो जो थॉट्स है वो उनके ऑरा में है, उनके एनर्जी बॉडी में है। तो अगर प्राणिक हीलिंग के थ्रू उस एनर्जीज को हम अगर निकाल देते हैं, तो जो ये माइंड है, ये फिजिकल बॉडी है, और ये जो बीच में का जो गैप है, जो ब्रीच है, वो एनर्जी बॉडी है। तो अगर हम एक बॉडी को हील करते हैं, तो उसका इफेक्ट फिजिकल माइंड पे भी आएगा और हमारे फिजिकल बॉडी पे भी आएगा। ठीक है ना। हम जब बोलते हैं कि हम किसी को अगर एग्जाम देनी है, कुछ प्रेजेंट करना है, तो वी फील सो मच लाइक अरे बाप रे, पेट में, पता है ना, फिजिकली भी हमें लगता है कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, या फिर बहुत घबराहट हो रही है। सो ऑल दिस इज लाइक एनर्जी। तो अगर हम वो एनर्जी बॉडी से अगर वो एनर्जी निकाल देते हैं, तो माइंड भी काम हो जाएगा, और उनके जो निगेटिव थॉट्स है वो भी हम उसको हील कर पाएंगे। मेनी ऑफ द पीपल हमारे ऐसे होते हैं कि जो उन्हें एडिक्शंस होते हैं, तो एडिक्शंस के लिए भी उनके जो थॉट्स है, इमोशंस है, तो हम उन पे भी काम कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग के थ्रू, और उन्हें हील कर सकते हैं। बिकॉज जस्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं कि अरे ऐसा होगा, और अगर वैसे ही होता है, तो फिर हमारा बिलीफ बन जाता है कि अरे हाँ, मैंने तो ऐसे बोला था और ऐसे ही हो गया। तो माय माइंड विल से कि अच्छा, आई बिलीव कि अच्छा, ये रोड में जाऊंगा तो ट्रैफिक हो जाएगी, और आपको ट्रैफिक मिलेगी वहां पे, और आपका बिलीफ हो जाएगा कि मैं कभी भी जाऊं इस रोड से तो ट्रैफिक ही होती है। ट्रू। और हमारा फिर बिहेवियर भी चेंज हो जाता है अल्टीमेटली, कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारा टोटली फिजिकल बिहेवियर सब चेंज हो जाता है। नाउ जस्ट मैंने जब हमने देखा था कि किसी से बात करने से हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है, किसी किसी से मिलने के बाद, या इवन फोन पे हम लोग सेंस कर लेते हैं कि अच्छा, आज इनका मूड ठीक नहीं है, या ये आज कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव, नॉट सो गुड फेज ऑफ डे में है। तो वैसे ही आप देखिए कि ये पिक्चर्स को देखने के बाद भी एक कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ट्रू। अगर यही हम देखेंगे तो टायर्ड है, काम नहीं हो पा रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड है, डिप्लीटेड है, लैक ऑफ फोकस है, तो अगर हम इनके कांटेक्ट में भी आते हैं, तो मतलब ये लोग, इट्स अ
नेचुरल थिंग, राइट? तो ये सब जो हमारे थॉट्स है, कभी कभी ये मैं बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे भी नहीं होते हैं, तो ये दूसरों से भी हमारे ऑरा में आते हैं। ठीक है। जैसे अभी हम बहुत क्राउडेड एरियाज में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो वी आर इनटू सो मच ऑफ दिस थिंग, राइट? सबके थॉट, सबके इमोशन, सबका लाइफस्टाइल, बहुत सब कुछ अलग है, एवरीवन इज डिफरेंट। सो तो हमारी जो ये, हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे मैं क्यों थिंक कर रहा हूँ निगेटिव आज। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे थॉट्स नहीं होते, कब तो ये बाहर से भी आ सकते हैं। तो अगर ये थॉट्स, ये इमोशंस हम अपनी एनर्जी बॉडी से निकाल देते हैं, ये सब एनर्जीज निकाल देते हैं, और जस्ट बाय डूइंग क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग, तो हम काफी एनर्जेटिक, हील्ड महसूस कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको एक प्राणिक हीलिंग का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, कि जहाँ पे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि ये हाथ हिलाते हैं, ये टच भी नहीं करते हैं, राइट? हमने तो देखा है कि प्राणिक हीलिंग इज नो टच। यहाँ पे हम कोई मेडिसिन भी नहीं लेते हैं, कोई टैबलेट्स नहीं होता है, फिर भी हीलिंग होता है। तो ये कैसे होता है और ये कैसे करते हैं? और बहुत बार ऐसे होता है कि डिस्टेंट हीलिंग होता है, तो आपको देखने को भी नहीं मिलता है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे कुछ चक्रास को क्लीन करते हैं, कैसे ऑरा को क्लीन करते हैं। तो कैन वी जस्ट क्लिक ऑन द यूट्यूब लिंक प्लीज? जस्ट गिव मी अ मिनट। Not able to click, Preeti. Yeah. Now. Yes, just a second. I'm just sharing the screen now. You mute me, please. Can you share this link in the chat as well, Preeti? Okay. Yes. There is no sound for the video. Is it? No, still not able to hear. Just a second. Just give me a minute. Sure. In pranic healing, we remove this spell used up, and in the long run, it starts functioning at optimum level. Are you able to hear now? The corresponding physical organ. Yes, Preeti. In case of any disease or physical discomfort in any part of the body, say for example, in this case, of the pain in the knee joint, it is observed that the energy body of the knee area is disturbed. That is not normal. By applying pranic healing, when this diseased energy is removed and replaced with fresh energy, the person suffering from discomfort finds relief and is healed. This may happen in one session, or it may take a few sessions, depending on the severity of the ailment. In pranic healing, we remove this diseased energy from the affected area. This process is called cleansing. When the affected area is relatively clean, then we infuse fresh cosmic energy in this area.
This process is called energizing. These two basic principles are the very foundation of pranic healing. People from all walks of life, all over the तो आपने देखा होगा कि कैसे क्लेंजिंग करते हैं और जो फ्रेश प्राणा है, जो एक्स्ट्रा लाइफ फोर्स है, एनर्जाइज करते हैं तो वो हील हो जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? और आप ये बहुत इजीली प्रैक्टिस के साथ बहुत ही इजीली आप ये कर सकते हो, और वो दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर डिसीज्ड एनर्जी जो बॉडी में है वो उस पार्ट से वो रिलीज हो जाती है, या फिर वो पार्ट हील हो जाता है. आपने देखा होगा कि कैसे जो फ्रेश लाइफ फोर्स है, ऊर्जा शक्ति है, वो दी थी वो हीलर ने, राइट? नाउ अब आपको अगर आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ानी है तो आप ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है, ये आप कर सकते हो. नॉट ओनली फॉर दिस, बट ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपको सिखाया जाएगा जब आप ये कोर्स करोगे, या वैसे भी आप ये कर सकते हो. अभी बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि हमें तो हार्ट तो एक ही है, बट व्हाई ट्विन हार्ट्स? ठीक है, तो हमारा एक ये अनाहत चक्र होता है, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं. तो ये इसे एक्टिव करता है, इसे और ओपन करता है. देन दूसरा जो है क्राउन चक्रा, तो ये जो हमारे सहस्त्रार चक्रा जिससे बोलते हैं, तो जैसे मदर टेरेसा हो गया, या फिर बहुत सारे सोल्जर्स हो गए, गांधी जी हो गए, तो इनको सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं था, इनको पूरे वर्ल्ड के लिए कंपैशन था, लव था, तो उनका वो भी चक्रा एक्टिवेट हो गया था. तो अगर आपको जब आप ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हो तो इतने सारे बेनिफिट्स है, ये तो बहुत कम है. जब अगर आप रेगुलरली इसे करोगे तो मतलब यू विल ओनली फील द डिफरेंस विद इन फ्यू डेज ओनली. तो ये जैसे ही आप ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हो तो जो एनर्जी आपको, स्पिरिचुअल एनर्जी बोलिए, या फिर जो एनर्जी आपको आपके शरीर में आएगी, वो जो नॉट सो गुड थॉट्स है, इमोशंस है, वो सब क्लीन कर जाएगी, सब आपके ऑरा से बाहर चला जाएगा. और उसके बाद हमने देखा कि एक्टिवेट्स द हार्ट एंड क्राउन चक्रा, इनर पीस बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ाएंगे, बढ़ेगा इससे. देन फिजिकल इमोशनल हेल्थ, क्योंकि अगर सब कुछ क्लीन हो गया तो आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, फिजिकली भी, इमोशनली भी. आपकी इंट्यूशन, आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको आ जाएगी. सो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है. और जैसे जस्ट ये पिक्चर मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे रखा है कि हम लोग बहुत बार ये पिक्चर्स एवरी रिलीजन के सेंट्स, संत लोग या ग्रेट अवतार सब देखते हैं, तो इनका जो ये ऊपर का हेलो बोलते हैं, तो वो उनका क्राउन चक्रा होता है कि कितना उनका ग्लो है, इसलिए वो सबके बारे में सोचते हैं और कंपैशनेट है. तो उनका वो ऑरा या फिर क्राउन चक्रा स्पेशली ये है. अभी एक मेन क्वेश्चन कि ये जैसे हमने पहले फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि प्राणिक हीलिंग तो करना है, बट इसके और क्या बेनिफिट्स है, कितना इजी है, तो वाई प्राणिक हीलिंग? तो ये हम जानेंगे. एक तो मतलब ये कोई भी आपको टच नहीं करेगा, इट इज नो टच, नो मेडिसिन, इट्स अ वेरी इफेक्टिव हीलिंग मोडालिटी. इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. अगर आप पूरा वो देखोगे, इसके बुक्स देखोगे, तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दिया है हर एक हीलिंग के लिए. अगर डायबिटीज है तो क्या करना है, थायराइड है, हाइपोथायराइड है, या फिर सीवियर डिसीजेस है, सबके लिए मास्टर ने एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोसेस दिया है, तो आपको वो फॉलो करना है. सो देन एवरी टाइम जब हम प्राणिक हीलिंग सीखते हैं तो जैसे मैं सिंपल बता सकती हूँ आपको कि आप हमारे बेटे या हमारे पेरेंट्स दूसरे गांव में रहते हैं, या फिर नाइट में अगर छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कान में दुख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल्स बंद है, क्लिनिक्स बंद है, मॉर्निंग तक वेट करना है, तो कैसे करना है? तो
ये सब अवॉइड करने के लिए अगर हम प्राणिक हीलिंग सीखते हैं और प्राणिक हीलिंग में जो भी चक्रास दिए हैं बुक में वो सब उसको क्लीन करके फ्रेशली एनर्जाइज कर देते हैं, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो जो एक फीलिंग होता है ना कि अरे बाप रे अभी ये ऐसा हो रहा है तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना है, तो हम ये इजीली अवॉइड कर सकते हैं, मतलब खुद को एक पावर दे सकते हैं। देन इससे हम खुद को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को जो दूसरे देश में है उनको भी हील कर सकते हैं, फ्रॉम सिंपल टू सीवियर एलिमेंट्स। इस कोर्स में आपको डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स या मेडिटेशंस भी सिखाए जाएंगे, और आपकी पूरी एनर्जी, पूरे चक्रास, पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा। सो ये जब आप सीखते हो और आप किसी को हील करते हो, किसी को अच्छा करते हो, तो द गुड कर्मा हम बोलते हैं ना, जो आप दूसरों को देते हैं वो भगवान आपको मल्टीपल टाइम्स में वापस देता है। तो अगर आप किसी को हील करते हो, अपनी फैमिली को, खुद को भी, तो ये जो गुड कर्मा आप जनरेट करेंगे वो, जस्ट इमेजिन अगर आप एक को हील करते हो तो आपको बहुत सारे गुड कर्मा आप जनरेट कर पाओगे। देन इससे आपके रिलेशनशिप्स पे भी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल हैव दैट मच एनर्जी, दैट मच पॉजिटिविटी आपको मिलेगा यहाँ पे। देन प्राणिक हीलिंग इज सेड टू बी द ब्रिज टू स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इसमें और आगे आगे जाना चाहते हो तो देर आर मेनी कोर्सेज जिसे हम आराधिक योगा बोलते हैं, तो आप वो करके भी स्पिरिचुअल लाइन पे बहुत आगे जा सकते हो। नाउ हु एंड हाउ can do, who can do, and how it has been described or given by master। तो इतना सिंपल बुक है। वहाँ पे जैसे हम कुक बुक होता है, जैसे रेसिपी होती है कि आज हमें ढोकला बनाना है, सिंपल, तो इसमें इतनी दाल डालो, ये इसमें ऐसे करो, फिर इतना पानी डालो, प्रेशर कुकर में रखो, फिर इतने दिन इतने टाइम के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही मास्टर ने वन बाय वन स्टेप परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड, आपको इधर उधर कहीं देखने की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर इतना सिंपल कुक बुक अप्रोच दिया है, देन इट इज वेरी इजी टू फॉलो, क्योंकि स्टेप वाइज दिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल फॉर एवरी एलिमेंट। माइग्रेन है तो उसके लिए ये करना है। अभी जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिसीजेस होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के रिलेटेड डिसीजेस है, तो एवरी डिसीज के लिए, डिसऑर्डर के लिए मास्टर ने सेपरेट प्रोटोकॉल्स दिए हैं। और अभी जैसे हम बोलते हैं कुछ भी सीखते हैं हम लोग, इवन गिटार या कुछ पेंटिंग सीखते हैं, तो उसके लिए जो एक आर्ट है, करेक्ट, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। सो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप जहाँ पे भी जाओगे तो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, या आप हीलिंग सेंटर्स पे जाके उनकी हेल्प ले सकते हो। तो और पहली बात तो इतना इजी स्टेप कुक बुक स्ट्रक्चर्ड है कि आपको एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप इसमें प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इन्हीं हेल्दी पर्सन ये कौन कर सकता है? 16 इयर्स के बाद कोई भी ये कोर्स कर सकता है। और मतलब मास्टर ने अगर बोला है कि 16 इयर्स, आप सोच सकते हो कि लाइक इतना रिस्पॉन्सिबल बच्चे 16 इयर्स में अगर वो कर सकता है तो ये कोई भी कर सकता है, राइट? नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कौन से मैं आपको जस्ट बेसिक, एडवांस और साइकोथेरेपी में हम लोग क्या क्या सीखते हैं वो बता सकती हूँ। कि ये बेसिक जो कोर्स होगा आपका, बेसिक प्राणिक हीलिंग का कोर्स, तो उसमें आप फिजिकल हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, राइट, और डिस्टेंट हीलिंग, जो बाहर अपने हमारे पेरेंट्स है, बच्चे बाहर सीखने को जाते हैं, या फिर कभी ट्रैवल करना पड़ता है, घर का कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहा है, तो हम डिस्टेंटली, रिमोटली भी उनका हीलिंग कर सकते हैं। तो ये आप बेसिक में सीखोगे। एडवांस में जाओगे तो जैसे हम बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, या और कुछ पढ़ते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर्ड वे में द कोर्सेस आर डिजाइंड। तो एडवांस में हम कलर प्राणास, एडवांस टेक्निक्स और क्रिटिकल डिसीजेस जो होते हैं उसका हीलिंग करने का सीखते हैं। और साइकोथेरेपी में जैसे इमोशंस हीलिंग, इमोशनल हीलिंग है, जैसे हमने देखा था कि बहुत थॉट प्रोसेस है, बहुत एक्सेसिव थिंकिंग है, कोई निगेटिव थिंकिंग कर रहा है, तो वो हीलिंग, जो इमोशंस है, फियर है, एनीथिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब हम साइकोथेरेपी में सीखते हैं। हीलिंग रिलेशनशिप्स और एडिक्शंस, ये सब साइकोथेरेपी में सीखते हैं। बेसिक कोर्स में आपको
इतना ज्यादा कुछ पढ़ने को मिलेगा अबाउट चक्रास, अबाउट ऑरा, ह्यूमन बॉडी, उसके फंक्शंस क्या है, उसका रिलेशन क्या है, तो मैं खुद को कैसे हील कर सकता हूँ या दूसरों को कैसे करूँगा। देन ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एंड अदर पावरफुल टेक्निक्स, बहुत बहुत आपको मतलब यू विल बी अमेज्ड कि 2 दिन में मैंने ये इतना कैसे पॉसिबल है, इतना कुछ सीख लिया। तो आई एम श्योर इतना सब जानने के बाद यू आर रियली थिंकिंग कि चलो अभी तो मुझे करना ही है, और डिटेल में जाके मैं देख सकता हूँ, दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ, खुद को हील कर सकता हूँ। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला कोर्स एक 1 और 2 फरवरी को विशाल नगर पूना में है, तो आप प्लीज़ जाके अटेंड करिए और जस्ट प्राणिक हीलिंग से आप कनेक्ट जुड़ जा सकते हो, बी आर फैमिली। और उसके बाद दूसरा कोर्स है 8th और 9th को, 15th और 16th को पिंपरी में है, और 1 और 2 मार्च को अगेन विशाल नगर में है। तो आई एम श्योर अगर आप फर्स्ट ही कोर्स मतलब 1 और 2 वाला ही कर लोगे तो यू विल फील लाइक वाओ। ओके, सो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये सब वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, और हमारे कुछ वॉलेंटियर्स है। सो आई फील दे शुड ऑल्सो टेल कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस हुए हुए हैं। व्हेन मैंने तो अपना बताया, बट ये जो अभी जिन्होंने किया है, और जैसे उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उनको कैसे हेल्प हुआ, ये हम बताना चाहते हैं। तो कैन बी जस्ट स्पॉटलाइट संध्या जी। नमस्ते संध्या जी। Yes, I'm here. यस, तो आप प्लीज बताना चाहेंगे कि आपको प्राणिक हीलिंग से क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कैसे प्राणिक हीलिंग में आए, और आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपको आपको कैसे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिए। प्लीज शेयर विथ अस। यस, आत्मा नमस्ते। मेरा नाम संध्या हवा है। मैं एक होम मेकर हूँ और अब मैं एक प्राणिक हीलर भी हूँ। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, दैट इज 2020-21 में मैं प्राणिक हीलिंग से जुड़ी और मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स किया। मुझे खुद को ग्लोकोमा है। इन बिटवीन मेरा आंखों का प्रेशर काफी बढ़ गया था। जैसे एक आंख में 16 था और दूसरे में 14। तो मैंने मेरे दोस्तों से हीलिंग्स लिए और जो प्रेशर 24 था, बढ़ गया था, वो वापस नॉर्मल में आ गया था। और दूसरी आंख में 19 था, वो भी वापस नॉर्मल आ गए। तो प्राणिक हीलिंग हेल्प मी एंड अभी मेरा प्रेशर काफी ठीक रहता है। मैं सेल्फ हीलिंग करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को हर्पिस हो गई थी, जिसको अपन मराठी में नागिन कहते हैं। तो मैंने बोला चलो मुझे आता है तो मैं उन पे ट्राई करती हूँ। तो मैंने बुक में से प्रोटोकॉल देख के और उनको हीलिंग दी। तो काफी जल्दी ठीक हो गया और मेरे हस्बैंड का भी विश्वास हो गया कि हाँ, इसको भी कुछ आता है। देर इज समथिंग लाइक प्राणिक हीलिंग एंड इट रियली वर्क्स। और फिर मैंने साइकोथेरेपी भी किया तो मैंने देखा कि ये एडिक्शंस पे भी काम करता है। मेरे हस्बैंड काफी स्मोक करते थे, तो मैंने बोला इन पे मैं आजमाती हूँ ये हीलिंग। मैंने उनके लिए काफी हीलिंग्स लिए, थोड़ा टाइम लगा, बट ही गॉट रिड ऑफ स्मोकिंग। एंड कोविड के टाइम पे उनका जॉब भी चला गया, तो हीलिंग्स लेने से उनकी फाइनेंशियल हीलिंग भी हो गई और उनको जॉब ऑफर भी मिल गया। मतलब प्राणिक हीलिंग में आने से मैंने देखा, मुझे खुद में भी बहुत बदलाव दिखा। शांत रहती हूँ। मैं काफी इंट्रोवर्ट थी, तो अब मन थोड़ा शांत रहता है। और घर की एनर्जी भी काफी अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और मेरा बेटा भी विदेश रहता है। और अभी बहुत काम रहता है उधर, सब काम अपने आप करना पड़ता है, घर का और ऑफिस का भी। तो कभी कभी उसका फोन आता है कि माँ आप प्लीज मुझे हीलिंग दे दो स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ बैठ के मैं मेरे बेटे को भी हीलिंग देती हूँ और उसको काफी रिलीफ आता है।
और प्रीति ने आप सबको बताया ही है कि प्राणिक हीलिंग कैसे हमारे जिंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि प्लीज आप लोग भी प्राणिक हीलिंग से जुड़ जाइए और अपनी जिंदगी स्वस्थ, सुंदर और सफल बनाएं। थैंक यू। वाह, थैंक यू प्रीति। दैट वाज सो नाइस ना। तो कितने सारे चेंजेस और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, लाइक उनको फिजिकल भी हीलिंग हुआ, एडिक्शंस में भी हुआ, यस, जॉब भी मिल गया, सो इट इज सो वंडरफुल। या थैंक्स कैन टू प्राणिक हीलिंग। थैंक्स टू या रियली। यस। और अनिल जी, क्या आप शेयर कर सकते हैं? आपको कुछ शेयर करना है? हाँ जी। अ, मैं दिख रहा हूँ। मेरा वीडियो यस, ऑन है? यस, यस, ओके। यस, यस प्लीज। नहीं हो रहा है? मैं दिख रहा हूँ कि यस, हम लोग आपको देख देख पा रहे हैं और सुन भी पा देख रहे पा रहे हैं? ओके, गुड गुड। तो मेरा नाम है और मैं डायरेक्टर हूँ। जैसे सब हम जानते हैं, आईटी में काम करने की वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, बट प्राणिक हीलिंग में जो तकनीक बताई जाती है, वेरी वेरी सिंपल टेक्निक और टेक्निक्स यू कैन से, वो यूज करके, जैसे दो मीटिंग के बीच में थोड़ा सा जो टाइम हमें मिलता है, वो टेक्निक यूज करके हम पूरी तरह से रिचार्ज हम खुद को कर सकते हैं। और दूसरी बात यदि मैं बताना चाहता हूँ, तो मैंने देखा है, जब से मैंने प्राणिक हीलिंग का जो भी प्रैक्टिसेस है या जो हीलिंग टेक्निक्स है यूज करने की वजह से मेरी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई हो गई है। और और एक बात बताना बहुत जरूर समझता हूँ कि प्रोडक्टिव लेवल आपकी बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, जो काम मैं 6 या 7 घंटे में करता था, अब वो मैक्सिमम 4 घंटा और कम से कम और कम घंटे में भी हो जाता है। ओके। और नॉट ओनली दिस, और बहुत सारे व्यक्तिगत स्तरों पे भी बहुत सारे फायदे हुए हैं, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, तो मैं जरूर सबको रिक्वेस्ट या अर्ज, इट्स माय व्हाट आई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप सब एक बार पक्का प्राणिक हीलिंग का अनुभव लीजिए, और खुद खुद जान लीजिए कि हाउ हाउ कितना अच्छा होता है वो। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू। ओके। और यहाँ पे जब ये विशाल नगर में हीलिंग कैंप्स होते हैं एवरी सैटरडे, तो आप वहाँ पे भी जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। और किसी को अगर हीलिंग करवाना है तो आप प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। एवरी सैटरडे इवनिंग को फ्री हीलिंग कैंप होता है, तो आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। और आई जस्ट रिक्वेस्ट कि ये चांस आप प्लीज, आई शुड से कि ग्रैब करिए, इसको इसको यूटिलाइज करिए, और फर्स्ट एंड सेकंड का ही क्लास आप कर सकते हो। तो ये जस्ट हमारी भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और प्राणिक हीलिंग होम की तरफ से, सबकी टीम की तरफ से और एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंटली ये सब सुना, और आई होप कि आपने कुछ नए शब्द, नया टेक्निक कुछ तो सीखा। एंड थैंक यू फॉर दैट, एंड रियली अप्रिशिएट योर Hi, टाइम। Preeti. यस, आपको Uh, कुछ क्वेश्चन uh, है? yeah, can I ask a question? यस प्लीज। Yeah. I wanted to know what is the difference between Reiki and pranic healing? ओके, ग्रेट। सो आपने रेकी किया है? No. नो, इट इज एडवांस, व्हाट आई शुड से, एडवांस काइंड ऑफ रेकी का एक एडवांस लेवल बोल सकते हो आप। जिस जहाँ पे रेकी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक तो टच होता है, करेक्ट? तो प्राणिक हीलिंग में वी डोंट टच एनीवन। मेनी ऑफ द टेक्निक्स इन रेकी, बिकॉज आई हैव डन रेकी 2 levels ऑफ रेकी, देन उसमें हम लोग क्लीन नहीं करते हैं, सिर्फ एनर्जाइज करते हैं। वहाँ जहाँ पे हमने जैसे देखा, तो मैं सिंपल आपको बहुत बेसिक इसमें बता रही हूँ कि दिस इज अ एडवांस टेक्निक।
ऑफ रेकी आई कैन से। तो यहाँ पे एक तो टच नहीं करेंगे आपको, और सिंपल यहाँ मेन इफेक्टिव ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये क्लेंस करते हैं। अगर किसी टेबल पे कुछ डस्ट है तो अगर कुछ उसको हम क्लीन कर देते हैं और फिर उसको ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, राइट। सो सिमिलरली अगर वो, जैसे आपने देखा वो वीडियो में, अगर उसको क्लीन कर दिया जाए बिफोर एनर्जाइजिंग, तो दैट इज मोर effective and long lasting. So that's what I felt. Or there are many things, but I guess for this time, I hope I have answered you. Yeah, There are many, okay, many. thank you. Thank you so much. And And one yeah, more, please tell. sorry. So, yeah, so जो भी विशाल नगर में course you are recommending, so Yeah. you yourself are the teacher there, or it's somebody No, else who takes it? we have certified instructors है, Madhurima ji, and I highly recommend you to go and just मतलब just have that amazing feeling and that peaceful environment. And there are, because everywhere there are different these things, no, so I'm just taking this intro talk, और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो आपको 2 दिन में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ जैसे बुक में दिया है वैसे फॉलो कर रहे हो, एवरीथिंग दे विल टीच यू, एंड दैट्स इट, यू विल बी अ सर्टिफाइड प्राणिक हीलर. Thank you so much. Okay, she's wonderful teaching. Preeti, We have, yeah, yes, Preeti, I have a question. yes, please. So, as you have shared that, every Saturday there will be the free Free healing healing, camp, correct. so that whoever has like suffered Yes, from any kind of, yes, diseases or something, so bill. can they like join online if they are not in the Pune? Uh, Will that be helpful for them? okay, okay. एक्चुअली दैट इज लाइक जो भी वहाँ पे है, इट्स जस्ट लाइक अ क्लिनिक. क्लिनिक में आप एक पर्टिकुलर टाइम होता है और आपको हीलिंग करवा के देते हैं ना, सो इट इज जस्ट लाइक अ फ्री हीलिंग कैंप ओवर देयर. बट यू कैन Yes. कनेक्ट विथ मी हु कैन जस्ट डू हीलिंग्स डिस्टेंटली, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी. Sure, because like in cleaning also, most of the time we can take the virtual appointments as well if we are not coming down to the Yes, yes, yes. So that is clinic. like So that's what we do ना, yes, कि yes, distant yes. healing everyone like in basic only आपको पहले दिन में ही फर्स्ट या सेकेंड डे में ही आपको डिस्टेंट हीलिंग के बारे में सिखा देते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग एवरी टाइम हीलर के पास नहीं जा सकता है क्लाइंट या पेशेंट, और हम लोग भी नहीं जा सकते हैं. सो इट इज डिस्टेंट हीलिंग, इट इज वेरी सिंपल इजी. तो ये जो है जिनको खुद से एक्सपीरियंस करना है, इसके लिए आप जा सकते हो वहाँ पे. और पास में हो तो इट इज़ वेरी, आपको भी समझ में आएगा ना, आपको भी फीलिंग आएगा कि चलो मैं बैठा हूँ, एंड यू विल लर्न द ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन देयर. और सबके साथ आप जब करेंगे तो इट इज़ लाइक सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस यू विल हैव देयर. Yes, true. So then I can like let other people also, whoever like Yes, please. interested to take the healing, Yes, yes, especially, yes. so they can also join and they can also contact you, right? Yeah. Absolutely. You can contact here also. You can just take a scanner. Sorry, just a minute. You Yeah, can, two number they have mentioned. Yeah. yes, yes. There are two Okay. numbers, so you can connect with connect on these two numbers. They will guide you. They will send you the Google Map, कहाँ पे आना है, and amazing experience you will have. And please share. Okay. That will be so great. Sure, I will. Thank you. Yes, thank you. Preeti, are there going to be any online courses or, I mean, can this be taught online? एक ना सेल्फ हीलिंग का क्लास होता है, जहाँ पे सिर्फ आपको खुद के लिए ही हीलिंग सिखाते हैं. ओके, बट अगर आपको पूरा बेस, मतलब आपको किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए करना है, पूरा बेसिक कोर्स अगर करना है, तो आपको ये 2 दिन का ही कोर्स करना पड़ेगा. एंड इट इज जस्ट अ 2 days कोर्स, राइट. और Okay. मतलब आपको जहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे आपको बताएंगे ना, फिजिकली देखेंगे वो आप कैसे कर रहे हो, हैंड मूवमेंट्स कैसी है, और क्या टेक्निक्स है, या फिर और कैसे जो भी मास्टर ने लिख के दिया है, सो आप पूरा फॉलो कर रहे हो, या ना आपको देख सकते हैं ना फिजिकली, I है ना. understand. यस. Actually, I'm not around. I'm not in India. So my ओके, next visit might not be any in the near future. So, and I ओ, was keen to learn pranic healing. ओके, Is ओके. it possible that I start learning about it through books?
I am a Reiki healer, so can I do that? I Uh, can you feel energy right now. When you asked us to do that Khechari Mudra and feel energy, I could heal. I mean, I could feel the energy. Yes. So if you get the books, you can just read, and but that will be on your own. Like Mm-hmm. आप खुद से पढ़ के whatever comes to your mind, you will be doing that way, right? But अगर आप Correct. ये physically जाके करते हो, तो then there will be a greater understanding. The instructor will guide you, will give you more detail That's true. That's true. I mean, explanation, even right? I would prefer Yeah. to be there in person. Yes. So there are many courses happening in US, everywhere throughout the entire world. Okay. Pranic healing के courses होते हैं, and we can help you in connecting to the instructor or to the center near you, Okay. है ना? So Okay. there are many centers all over the world. So Okay. all of Okay. the countries they are there, and if it is little far also, we can just guide you. If there is any self healing course, तो वो आप कर सकते हो, so that at least you can start your self healing, and then Hmm. whenever the time comes, you can just do the basic um, Okay. course. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you so much. So that's it. Okay, so for now, thank you again. Thank you for joining. And on behalf of Pranic Healing Home, so please do again a humble request to join if you can. And हमसे प्लीज देखिए, हीलिंग ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं. So the main aim is we want you to get empowered. Okay, on this note, I am really grateful for all of you who have joined here and taken time out. So thank you so much. Thank you so Thank much, you, Preeti. It everyone. was very informative and interesting as well. So thank you so Thank much, you so Preeti. much. Thank you. Really appreciate your time. Thank you so much. Thank you. Thank you, Auntie. Thank you so much. Thank you. So, and if you want, I hope everyone has taken the numbers and the links we have shared. Again, if you want to copy and store it. या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्लीज. यस, थैंक यू. Okay, you can connect on this number and for detail information क्या क्या है, क्योंकि ये कोर्स में आपको बुक्स मिलेंगे, आपको सीडी मिलेगी ट्विन हार्ट्स की, आपको एक तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप सर्टिफाइड कहीं पे भी जाते हो तो यू कैन जस्ट हैव दैट सर्टिफिकेट ना, तो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड एक सर्टिफिकेट होगा. और बाकी के डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे प्लीज कांटेक्ट कर दीजिए. आई होप. Okay, thank you once again. Closing the session now. Thank you. Namaste to all.